ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हता प्रभावा। एक साथ बोलना है, एक साथ 11 नंबर। यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हता प्रभावा सोऽपि कयारतिपति च पिता छलेन। स्वामी गरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कतमो हृदये गणाना। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे और जो दिव्य ध्वनि खिली वही वाणी जिलवाणी के रूप में हमारे समस्त प्राप्त हैं। ऐसी जिलवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और उसी गुरु और गुरु भक्ति में गुरु भक्ति की और प्रभु भक्ति के रूप में भक्तामृत दीप आराधना की और उस दीप आराधना के तत्पश्चात संस्कार ज्ञान की बातें, तत्व की बातें और उसमें हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पारसनाथ के जो विभिन्न गुण हैं, विशेषता हैं, उनको बारे में हम जान रहे हैं। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र के 13वां काव्य यहाँ पर कल हुआ था और जल मिष्ट कारक, जल कैसा मीठा हो तो उसके लिए बताया था। जो 13वां काव्य की साधना करता है, 13वें मंत्र की रिद्धि मंत्र और मंत्र की आराधना करता है तो निश्चित उसके प्रभाव से बड़े जल जो है मिष्ट हो जाता है, ऐसा बताया गया था। आज 14वां जो है काव्य है और शत्रु स्नेहजनक, कितना बड़ा सा बड़ा शत्रु क्यों ना हो लेकिन इस स्तोत्र की आराधना करते हैं तो शत्रु के अंदर भी क्या होता है, स्नेह उत्पन्न हो जाता है, बैर भाव को वह भूल जाता है। ऐसा वह 14वां छंद है। हम उसको पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पेंसिल आपके पास होगी तो उससे आप निशान भी लगाते जाएंगे पुस्तक में, कहाँ कहाँ कैसे पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है और बाद में आपसे पूछा भी जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। त्वाम त्वाम योगिनो जिन किताब का बोल लो। आदर्श को मजबूर करना क्या करें, अभी तुम छुड़वा दो तो मेरा नाम तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन बेस
यन्ति हृदयाम्बुज 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 कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचैर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु करणी काया। एक बार पुनः त्वाम शोभा क्या कर रहे? मैंने कल क्या कहा था? जिस समय पढ़ाते हैं ना उसको पढ़ा करे, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो पढ़ो। अभी पढ़ाऊंगा तो 10 गलती निकलेंगे उसमें, वो इसलिए निकलती हैं। तुम लोग गड़बड़ करते हो, जब पढ़ाते हैं जब लिखते हो जब लिखाते हैं तब पता नहीं क्या करते, इसलिए ध्यान रखिए। जब समय पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द जानो। त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन वेश यन्ति हृदयाम्बुज मैं क्या बोलूं? हृदयाम्बुज को बोलूंगा। हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य दिनेश जी पढ़ रहे हैं ना? पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदम ननु करणी काया। ठीक है ना? पढ़ लेंगे, कहीं दिक्कत हो परेशानी रहे हो पढ़ रहे हो ना? पढ़ोगे ना? हाँ। और कोई? अब एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे, एक पंक्ति फिर आप पढ़ेंगे। त्वां योगिनो जिने सदा परमात्म रूपे योगिनो जिन सदा परमात्म रूपे मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये भक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया भक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। अब एक साथ पढ़ना है। आराम से पढ़ना है।
अभी का किताब तां योगिनो जिन सदा परमात्म रूपे एक बार पुनः पढ़ें। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को परेशानी? पढ़ लेंगे सब लोग, पढ़ लेंगे ना? आ जाएगी? हाँ भाई, आज किस पुत्र पढ़ लोगे ना? पढ़ लोगे ना? अभी पूछूंगा, हाँ ध्यान रखना। चलिए अन्व्यार अब लिखना प्रारंभ है। आपके पास फोटो पहुंच रही होगी प्रधान जी, भेज दी ना? भेज दी ना? ठीक। जिसको यदि यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो मोबाइल में देख कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अन्व्यार जिन, हे जिनेंद्र, लिखना है, बोलना नहीं है। जिन, हे जिनेंद्र, योगिना, योगी जन, सदा निरंतर परमात्म रूपम, परमात्मा स्वरूप त्वाम, आपको हृदयांबुज कोश देशे, हृदय रूपी कमल के मध्य में, हृदय रूपी कमल के मध्य में अन्वेषयन्ति, खोजते हैं, अन्वेषयन्ति, खोजते हैं, यदि वह ठीक ही है, यदि वह ठीक ही है, कूतस्य माने पवित्र, निर्मल रुचि, निर्मल कांति वाले, अक्षस्य ननु, कमल बीजों का निश्चय से संभव परम उत्पत्ति स्थान कणिकाया, कणिका के, कणिकाया, कणिका के अन्यत्र बिना किम वा किम क्या दूसरा और हो सकता है। बोल रहे हैं जो कमल का जो बीज होता है वह क्या होता है? बोले जो उसकी पापड़ी कणिका होती है उसके बीच में जो है वह कमल का बीज होता है और दूसरे स्थान पर नहीं होता है। उसी प्रकार हे जिनेंद्र देव, योगी जन निरंतर परमात्म स्वरूप आपको हृदय रूपी कमल के मध्य में खोजते हैं। क्यों? जहां भगवान होंगे वहीं खोजोगे तो आपको मिलेंगे, और जहां नहीं है वहां खोजोगे तो मिलने वाले। भगवान कहाँ है? हम सभी के हृदय कमल में विराजमान है, और वहां खोजोगे तो मिलेगा। अन्यथा वही कहानी होगी जैसे बताया गया था, समोसरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे,
समोसरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, कस्तूरी तो नाभि में बन बन क्यों तू डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में बन बन क्यों तू डोले। हिरण जो होता है उसे खुशबू आती है, और वह खुशबू समझ नहीं पाता कहाँ से आ रही है, और उस खुशबू की खोज के लिए वो बन बन डोलता है, बन बन खोजता है, सारा वाला जीवन खोजते खोजते निकाल देता है, लेकिन उसे जो है वो कस्तूरी मिलती क्यों? क्योंकि जहां नहीं है वहां खोज रहा है, और जहां है वहां खोज रहा है। कस्तूरी तो नाभि में है, बन बन क्यों तू डोले रे। व्यक्ति बन बन डोल रहा है, अब जहां है नहीं है वो कहाँ है? कस्तूरी नाभि में है। तो नाभि में है तो उसमें वहां ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा यहाँ वहां नहीं है, परमात्मा हम सभी के हृदय में है। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, कोई जो है चर्च में ढूंढ रहा है, कोई शिवालय में ढूंढ रहा है? लेकिन जहाँ ढूंढना है, जहाँ खोजना है, वहाँ खोज नहीं रहा है, इसलिए उसे परमात्मा नहीं मिल रहा है। और जहाँ अग्नि पानी कहाँ है? बोले जमीन को खोदोगे तो पानी मिलेगा, जमीन को खोदोगे पानी मिलेगा। ये बात अलग है, कहीं 10 फुट, कहीं 20 फुट, 100 फुट, 50 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट, जमीन को खोदोगे तो पानी मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा को खोजोगे तो परमात्मा भी क्या होगा? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो इसलिए यही बात यहाँ बता रहे हैं। भावार्थ, हे स्वामिन, पप्पू जी सुनो, हे स्वामिन, पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज, हे स्वामिन, पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज, कमल का बीज कमल कणिका में ही पैदा होता है, कोई अलग से बीज नहीं आता है कमल का। कमल का बीज कहाँ होता है? कमल जो कणिका है अंदर, उस नाल भी कहते हैं, ऐसे उस कमल जो है कणिका में ही क्या होता है? पैदा होता है। वैसे ही निर्मल, जो मल से रहित, ऐसे निर्मल पवित्र, जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा कहाँ पर है? तो हृदय कमल की कणिका से ही क्या होते हैं? पैदा होते हैं। परमात्मा का जन्म कहाँ से होता है? कोई आकाश से नहीं आते हैं, ना कोई गर्भ से आते हैं। परमात्मा का जन्म जो है अपने अंदर से ही होता है। क्या होता है? परमात्मा का जन्म, जो परमात्मा पद, उत्कृष्ट पद का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है? अपनी अंतरात्मा से। क्योंकि अंतरात्मा में ही कर्म जुड़े हुए, कर्म जैसे नष्ट होते हैं तो हमारे अंदर से परमात्मा के गुण स्वरूप वह परमात्मा प्रकट होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, वो हमारे कहाँ से होता है? अंतरात्मा से, हृदय कमल से। तो श्री पवित्र परमात्मा हृदय कमल की कणिका से ही पैदा होता है। इसलिए योगी जन हृदय कमल पर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो भगवान का ध्यान करना है, कहाँ करना है? तो हृदय कमल में जो है अष्ट पापड़ी का कमल बनाइए, और उस पापड़ी में सिद्धों की जो क्या कीजिए? उसमें कल्पना कीजिए, एक एक पापड़ी पर सिद्धों के गुण हैं, और वह निराकार रूप आत्मा है, विराजमान है इस हृदय में। ऐसा उनका हमें ध्यान करना है। रिद्धिमन ओम ह्रीम अर्हम नमो भंसण
भय झवयाणम अठंग महानिमित्त कुशलाणम। आकर्षण लिख लिया। ओम ह्रीम अर्हम नमो धनसण भय झवयाणम झवनाणम झवनाणम। धनसण भय झवनाणम अठंग अठंग महानिमित्त कुशलाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो धनसण भय झवनाणम अठंग महानिमित्त कुशलाणम। शत्रु भय नाश के लिए, शत्रु भय नाश के लिए अष्टांग अष्टांग महानिमित्तधारी जिनों को नमस्कार हो। शत्रु भय नाश के लिए अष्टांग महानिमित्तधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो ब्रैकेट में महाराति क्वेश्चन मार्क काल रात्रि ब्रैकेट में त्रे क्वेश्चन मार्क नमः स्वाहा। ओम नमो महाराति काल रात्रि त्रे नमः स्वाहा। शत्रु क्रोध छोड़कर गुण, शत्रु क्रोध छोड़कर बैर भाव तज देता है। इस मंत्र की आराधना करने से शत्रु क्रोध छोड़कर बैर भाव तज देता है और निर्मल विचार वाला बन जाता है। क्रोध, शत्रु क्रोध छोड़कर बैर भाव तज देता है और निर्मल विचार वाला बन जाता है अथवा उसका नाश होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह काव्य के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसको हमें बड़े श्रद्धा से भक्ति से उसको जानना है, पढ़ना है। ओम नमः देवी। सात पहले सुना दी तुम, सात पांच कितने सुना दी थी? सात। अच्छा अब सात हुए, सुनाइए। पूरे हैं ना? भूलोगे तो नहीं? यहाँ आगे जाओ, माइक दे दो, भूलना नहीं। हाँ सुनाइए, वहीं खड़े हो जाओ।
आस्तामचिन्त्य महिमा जनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनानि दागे प्रीणाति वर्ण सरसन सरसो निलोपी। बहुत बढ़िया। हाँ आइए बंद बहुत बढ़िया, ऐसी होना चाहिए। हाँ और संसारे सागरे निमज्जत शीश जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमति न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमीशे गिरसंस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप नूनं भस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मिरश्मि। पप्पू जी आइए। तो पप्पी आएगी। हाँ और कुछ लाएंगे? मुदारमवज्ञवेदी वेदाभयप्रदमनिन्दितमहि पद्मा संसारसागर निमज्जदशेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस् तस्यामीशिकिल संस्तवं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयन्तु स्वरूप भस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा। दृष्टोऽपि कौशिकशिशून् यदि न दिवान्धो रूपं परूपयति किं किल धर्मिरश्मि। मोहच्चतादनुभवन्नपि नाति मर्त्यो नूनं गुणान् गुणयन्तु न तं समेत। कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहे? बोलना नहीं। हाँ कल्पांत पयसा प्रकटोते यस्मात् मीयेतकेन जलदेन रत्नराशि। बहुत बढ़िया। तो आप अच्छे हो है तो आप पूरी बार मजबूत करना है और जल्दी जल्दी उसको और भी याद करना है। हाँ चलो हाँ बोलो। योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मनुवेशयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे
कर्णिकाया। बहुत बढ़िया। योगिनो जिन सदा परमात्मा रूप मनवेशयन्ति हृदयाम्बुजे कोश देशे उतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये लक्ष्यस्य संभव पदं ननुकाया। बहुत बढ़िया। हाँ आइए। कविता बड़ी माइक सदा परमात्मा रूप मनवेशयन्ति हृदयाम्बुजे कोश देशे उतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये लक्ष्यस्य संभव पदं ननुकाया। बहुत सुंदर। त्वं योगिनो जिन सदा परमात्मा रूपे मनवेशयन्ति हृदयाम्बुजे कोश देशे उतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये लक्ष्यस्य संभव पदं ननुकाया। बहुत सुंदर। माइक बोलो। हाँ हम योगिनो जिन सदा परमात्मा रूप मनवेशयन्ति हृदयाम्बुजे कोश देशे उतस्य निर्मल रुचिर यदि वा किमन्ये लक्ष्यस्य संभव पदं ननुकाया। बहुत सुंदर। आइए। एक साथ खड़े हो जाओ। ओम जय मां।